बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारे चैनल कमर दुआखाने पर खुश आमदीद। और मैं हकीम अहमद अली कमर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा इमली के फ़ायदे। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है हमारे पास, और जिससे शायद हम नावाकिफ़ हैं कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और कितनी ये बेहतरीन और बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। तो बिला ताख़ीर इसके फ़ायदों की तरफ चलते हैं। वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सबसे पहला बड़ा अहम तरीन फ़ायदा उन लोगों के लिए जिनको ये शिकायत है कि उनको भूख की कमी है, भूख नहीं लगती, कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। अब जब कुछ खाएंगे नहीं तो वजूद में तो कमज़ोरी आएगी जिस्म में। तो भूख की कमी का शिकार जो लोग हैं वो इमली का इस्तेमाल करें। सुबह शाम खाना जितना भी खाते हैं उसके साथ सिर्फ 10 ग्राम इमली खाना शुरू कर दें। चंद दिन के, मैं कहता हूँ कि सिर्फ 5 दिन बिला लगा ये करके देखें, फिर देखें भूख की कमी का कैसे ख़ात्मा होता है और आपका खाने को दिल करेगा और आपके वजूद में ताकत आएगी। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा बड़ा अहम तरीन फ़ायदा, वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है तो वो इमली का इस्तेमाल करें इसी तरीके से ही, और उनको हाई ब्लड प्रेशर में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और नंबर 3, तीसरा बड़ा फ़ायदा, वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, जिनका फालतू में वज़न बढ़ता जा रहा है और वज़न कम करना चाहते हैं, तो वो भी इस तरह इमली का इस्तेमाल करें। उनको वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा ये मददगार साबित होगी उनके साथ भी। और नंबर 4, चौथा बड़ा अहम तरीन फ़ायदा ये है कि अगर किसी को कब्ज़ का मसला है, कब्ज़ रहती है, तो वो इमली का इस्तेमाल शुरू कर दे। और इसका बेहतरीन इस्तेमाल ये होगा, खाना खाने के तकरीबन कोई आधा पौना घंटा बाद सिर्फ 10 ग्राम इमली खा लिया करें। फिर देखें सिर्फ चंद दिन, थोड़े दिनों के इस्तेमाल से ये कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। और 5वां बड़ा अहम तरीन फ़ायदा, वो लोग जिनके जिल्द में खुश्की रहती है, बड़ी खुश्की हुई पड़ी है, पूरे वजूद में खुश्की हुई पड़ी है, तो वो इमली का इस्तेमाल करें। और इसी तरीके से इस्तेमाल करें, खाने के साथ, खाने के बाद, खाने के पहले, किसी भी, बिल्कुल बेज़रर नुकसान इसका कोई नहीं है। तो इमली इस्तेमाल करें, जिल्द की खुश्की रफू चक्कर हो जाएगी, मिलेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी। और नंबर 6, छठा इमली खाने का बहुत बड़ा फ़ायदा, अगर आपको बदहज़मी है, खाना हज़म नहीं होता, थोड़ा सा खा लिया ऐसे जैसे यहाँ पे बोझ बना हुआ है, यानी कि हज़म ही नहीं होता है और पेट बिल्कुल सख्त हो जाता है, तो उसके लिए आप इस खाने के साथ ही इमली का इस्तेमाल करें या खाना खाने के बाद इमली का इस्तेमाल करें। बेहतरीन नताइज होंगे, खाना बड़े पुरसुकून अंदाज में हज़म हो जाया करेगा, बदहज़मी का मसला ख़त्म। नंबर 7, सातवां अहम तरीन इमली का फ़ायदा, अगर आपको जिगर की गर्मी का मसला है, आप इमली इस्तेमाल करें। इसी तरह अब ये इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल एक ही तरीके से, इसलिए मैं इकट्ठा बता देता हूँ। अगर जिगर की गर्मी है उसके लिए आप इमली का इस्तेमाल करें। अगर पाँव की जलन है, यानी कि जूता पहनते हैं, जूता पहना नहीं जाता, इतनी पाँव में गर्मी महसूस होती है कि यूँ लगता है मैं इतने गर्म मेरे पाँव हैं, इतनी कि अगर मैं पानी में रखूँगा तो पानी के अंदर से बुलबुले निकलेंगे, यानी कि इतने ही गर्म है पाँव, इतनी गर्मी और सड़कन जलन महसूस होती है पाँव के अंदर गर्मी की वजह से। तो अगर ये मसला है, और इसके साथ ही नंबर 9, अगर आपको मैदे की गर्मी का मसला है। और इसी तरह नंबर 10, अगर आपको पेशाब में जलन है, पेशाब में जलन होती है, तकलीफ़ होती है पेशाब करते हुए, तो ये जितनी भी 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, जिगर की गर्मी, पाँव की जलन, मैदे की गर्मी और पेशाब की जलन, इनके लिए एक बेहतरीन तरीका है इमली के इस्तेमाल का। लेकिन इसके साथ फिर आपने आलू बुखारा भी इस्तेमाल करना है। खुशक आलू बुखारा किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाता है। आप 1 पाव ले लें, 1 पाव इमली ले लें और 1 पाव खुशक आलू बुखारा ले लें। ये दोनों चीज़ें आपने क्या करना है कि तकरीबन कोई 1 लीटर पानी हो, उसमें आपने 5 दाने गिन के आलू बुखारे के डाल देने हैं रात को, और जितने 5 दाने आलू बुखारे के होंगे उतनी आपने इमली भी उसके अंदर डाल देनी है, भिगो देनी है। आप सारी रात उनको भिगा रहने दें। सुबह आप उनको देखेंगे तो फूल के मोटे हो चुके होंगे, उनको अच्छी तरह अंदर मिक्स कर दें, मिला दें। फिर उसके बाद कपड़े से पून लें उस पानी को, वो सारा कुछ तो फेंक देना। जो पानी होगा ना उसके अंदर हस्बे जायका आप मिठास शामिल कर सकते हैं, मीठी चीज़ यानी चीनी, गुड़ और शहद वगैरह कुछ भी। तो फिर वो पानी आपने सुबह सुबह खाली मैदे, सिर्फ सुबह खाली मैदे आपने वो पीना करना है। 1 लीटर पानी आपने पीना, बड़ा मज़ेदार होगा, बड़ा मज़ेदार। इमली आलू बुखारे का जो शरबत बिकता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो ये आप सिर्फ चंद दिन इस्तेमाल, ये चारों मर्ज़ें रफू चक्कर हो रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, इमली एक ऐसी बड़ी नेमत है। 10 फ़ायदे बता दिए, 11वां बड़ा फ़ायदा। फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, बहरहाल इसको इस्तेमाल करना चाहिए, फ़ायदेमंद है। अब ज़्यादा बेतुका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एक मिकदार जो बता रहा हूँ उतना इस्तेमाल करें, उस तरीके से इस्तेमाल करें, फ़ायदे होंगे।
जिस्म के अंदर जितने भी फाजिल मादे होते हैं ना, उनको खारिज करने में इमली का बड़ा अहम तरीन किरदार है। तो इसको इस्तेमाल करें। घर में, हमारे किचन में मौजूद होनी चाहिए। खानों में इस्तेमाल की जाती है इमली, और करनी चाहिए भी, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में बेहतरीन नुस्खे के साथ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई पुराने से पुराना मसला मैदे का चला आ रहा है कि आपको मैदे की ख़राबी है, भूख लगती नहीं है, बड़े जतन कर लिए हैं, तो आप एक बार कमर दवाखाने पर यानी हमसे ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह बेहतरीन मैदे के इलाज। अगर आपको भूख नहीं लगती है या आपके जिस्म में मांसपेशी नहीं है, खाएंगे तो कुछ आएगा ना जिस्म पे, या फिर आप मोटापे का शिकार हैं और दिन ब दिन ये मोटापे में इजाफा होता जा रहा है, तो एक बार कमर दवाखाने पर ज़रूर रब्ता करें। हमारी अपनी तैयार करदा देसी जड़ी बूटियों से जो दवाइयाँ हैं वो आप इस्तेमाल करके देखें, बेहतरीन फ़ायदा होगा आपको। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।